अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 से। एंड द यूनिट नंबर 4 इज़ लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स of our environment, and the environment consists of both living things and the physical components mean abiotic factors। लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें और इन्वायरमेंट में जानदार और बेजानदार दोनों ही किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। हम लोग अपना लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। द फिज़िकल इन्वायरमेंट, जो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से ये हमारे माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लाइट की बात कर लेते हैं। लाइट जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है लाइट। उसके बाद एज एनिमल्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और अगर लाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फूड प्रोड्यूस नहीं होगी, और ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स और ह्यूमन्स बीइंग जो हैं वो प्लांट्स की खुराक के ऊपर इन्हिसार करते हैं। सम एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, वोलाइस and the cockroach prefer dark conditions and move away from the light। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डार्क इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं और लाइट से दूर भागते हैं। वाई सम एनिमल्स सच एज ग्लोवर्म, फायरफिश एंड डीप सी फिश मेक देयर ओन लाइट टू अट्रैक्ट मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं इनमें से, जैसे फायरफिश, डीप सी फिशेज हैं जिनकी अपनी ही लाइट होती है और ये क्या करने के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं, अपने मेंबर स्पीशी के मेंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस लाइट को इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर। ये भी एक फिज़िकल कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। द हीट रिसीव्ड फ्राम द सन हैड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जितनी ज़्यादा हीट ज़्यादा सन से मिलेगी उतना ही टेम्परेचर हमारी इन्वायरमेंट का, हमारी अर्थ का जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। Most mammals and birds are not affected by temperature because they are warm blooded। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, चाहे हमारे माहौल का टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन बरकरार रख सकते हैं। और ऐसे एनिमल्स क्या कौन कौन से हैं? मैमल्स और बर्ड्स। तो माहौल के चेंज इन टेम्परेचर पर का इन पर कोई असर नहीं होता। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं, जिस तरह का टेम्परेचर हम इन्वायरमेंट का होगा उसी तरह ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कर लेते हैं। तो मतलब इन्वायरमेंट के चेंज इन टेम्परेचर पर का इफ़ेक्ट इनके ऊपर होता है। उसके बाद है वाटर। ये भी एक फ़िज़िकल कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। वाटर एंड टेम्परेचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स अफेक्टिंग लिविंग थिंग्स। Larger proportion of body weight is due to water। All living organisms require water for their survival। Besides, water is the main vital fluid to keep optimum temperature of the body। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में वाटर का बहुत अहम किरदार है। और वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट एक एबायोटिक कंपोनेंट है। और अगर हम लोग अपनी बॉडी का मायना करें तो हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर अमाउंट है वो किसकी है? वाटर की। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड्स एंड अल्कलाइन कंडीशंस की। एसिड एंड बेस अफेक्ट अल्कलाइन कंडीशन, मतलब बेस, अल्कलाइन का मतलब बेस है, बेस भी कह सकती हैं इसको। एसिड एंड बेसिस अफेक्ट्स आवर इन्वायरमेंट। ये भी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। किस तरह से करती हैं वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंटली बाय अल्टरिंग इट। दिस अल्टरनेशन में भी बेनिफिशियल इन सम केसेस वाइल इन अदर में भी रियली हार्मफुल। इनकी वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं बाज़ औक़ात तो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं लेकिन हार्मफुल भी हो सकती हैं। एसिड एंड बेसिस अकर नेचुरली इन आवर इन्वायरमेंट। ये कुदरती तौर पर हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। मोस्ट कॉमनली इन आवर सॉइल एंड वाटर। दियर प्रेजेंस चेंज द पीएच ऑफ द इन्वायरमेंट। इनकी मौजूदगी की वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है उसकी पीएच चेंज होती रहती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऑक्सीजन। ये भी एक फ़िज़िकल कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। तो ऑक्सीजन जो है
only consist of non-living things like air, water and soil. Air is main physical components which provide oxygen for respiration. All living things including plants and animals require oxygen for their existence. तमाम जानदार चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिटी, अ हैबिटेट एंड अ इकोसिस्टम। कम्युनिटी आप लोगों को पता है जब पॉपुलेशन का ग्रुप जो है वो मिल जाता है खास प्लेस पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ डिफाइंड एरिया। उसके बाद हैबिटेट, हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। उसके बाद इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम इज़ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। जब फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ द बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है। द बायोटिक इन्वायरमेंट इज़ द लिविंग थिंग। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिलकर तो बायोटिक इन्वायरमेंट बनाती हैं। द बायोटिक इन्वायरमेंट इज़ द लिविंग थिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट इन विच दे लीव। बायोटिक जो है वो जानदार चीज़ें हैं और इनके तमाम एक्टिविटीज़, इनका काम है जो हमारे माहौल के ऊपर कोई असरअंदाज होते हैं, हमारे माहौल पे इनका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ माइट एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज इवन इफ दे डू नॉट ईट दोज प्लांट्स। एक्सप्लेन योर आंसर। कहता है कि अगर प्लांट्स एनिमल्स जो हैं डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, हालांकि इनको खाते भी नहीं हैं, तो ये किस तरह से जो है ना फिर डिपेंड करते हैं। एनिमल दैट डू नॉट ईट प्लांट्स माइट स्टिल डिपेंड ऑन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फॉर शेल्टर प्रोटेक्शन। तो ये खुराक के अलावा ट्रीज़ के ऊपर और बहुत वेज में डिपेंड करते हैं। हम किस वे में, कि शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेस्टाइड्स एंड ऑफ कोर्स द ऑक्सीजन ब्रीथ, और ऑक्सीजन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परिंदे वगैरह जो हैं इसको नेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की डायरी। डायरी में आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, लर्न अबाउट डिस्कस क्वेश्चंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। थैंक यू।